हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर के बारे में रिव्यू करने वाले हैं और जानेंगे कि जौनपुर का जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये कैसा कॉलेज है, यहाँ की फैकल्टी क्या क्या हैं, क्या क्या हमको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं, प्लेसमेंट यहाँ का कैसा होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग प्लेसमेंट के ज़्यादातर 90% लोग प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। और यहाँ पे कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं, क्या-क्या पढ़ाया जाता है और यहाँ जो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर है, ये इस्टैब्लिश कब हुआ था? यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और यहाँ से आप पढ़ाई करने के बाद में आपको क्या लाभ होंगे, वो आज हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले तो जौनपुर में तो कई सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं, सॉरी, जौनपुर में कई सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात की जाएगी तो केवल एक ही पॉलिटेक्निक है जौनपुर में जो कि गवर्नमेंट है। बाकी तो कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे कि प्रसाद हो गया और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये कॉलेज इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1985 में। तो जैसे कि आप जान पा रहे होंगे कि ये पुराना कॉलेज है, इसका मतलब बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन पुराना है फिर भी। और फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। एडमिशन प्रोसेस आप जानते हैं कि जेईई कप के द्वारा ही आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलते हैं, चाहे कोई भी वो पॉलिटेक्निक हो गवर्नमेंट में। तो सारे के सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का आपको जेईई कप एंट्रेंस देना पड़ता है। तो जेईई कप के द्वारा आप एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे काउंसलिंग करा के कराया जा सकता है। सबसे पहले आपको फीस जो की बात आती है, जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो सबसे पहले आपको 3250 रुपये पे करना होता है। उसके बाद में फिर आपको कॉलेज में जाना होता है, वहाँ पे आपको अ, टोटल अगर जो बात की जाए तो टोटल खर्चा तो यहाँ पे लगभग 12,000 के आसपास पड़ जाता है। और इसमें से 990 रुपया या फिर 900 कुछ रुपए जो है अराउंड लिए जाते हैं। वो अलग से जाता है, आपके प्रिंसिपल या फिर गवर्नमेंट के पास जाता है, वहाँ पे स्कैनर लगा होता है, आपको पे करना होता है। तो फिर भी 12,000 साढ़े 12,000 रुपया लमसम पहुँच जाता है यहाँ की फ़ीस। और ये 1 साल की फ़ीस होती है पूरे के पूरे। तो टोटल आपका 1 साल 12,000 में हो जाता है। लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, स्कॉलरशिप का आप फॉर्म भरते हैं तो आपको स्कॉलरशिप पूरा का पूरा मिल जाता है, प्लस एक्स्ट्रा ही मिलता है आपको कुछ न कुछ। मतलब आप जितना पे किए हैं उससे ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर का अबाउट कैसा है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ की फ़ीस कैसी है, कितनी है और एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान गए हैं। कोर्सेज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन-कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे हैं, कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है फ़ार्मेसी के लिए कॉलेज बना था। जब सबसे पहले ये कॉलेज बना था, तो वहाँ पे केवल फ़ार्मेसी ही पढ़ाई जाती थी, डी फार्मा, ठीक है? तो फ़ार्मेसी के लिए ये कॉलेज बहुत ही फ़ेमस है। सबसे पहले यहाँ पे फ केवल और केवल फ़ार्मेसी चलती थी। और फिर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाता है। बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो सीएस ब्रांच भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये अभी तक तो केवल और केवल जो है 3 ही ब्रांच हैं, 3 ही ब्रांच में आपको पढ़ाई मिल पाएगी यहाँ पे। प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट तो वैसे यहाँ पे होता नहीं है। हाँ, ये एक ब्लैक ट्रुथ है, डार्क यहाँ पे रियलिटी आप मान सकते हैं इसको, कि यहाँ पे प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको इंटर्नशिप करने के लिए कंपनियाँ आती हैं। अभी हम बताएँगे कि कौन-कौन से कंपनीज़ आती हैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए, और ट्रेनिंग कराने के लिए भी आपकी कंपनियाँ आती हैं। वैसे आपको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप पेड मिलेगा, और इंटर्नशिप 4-5 बच्चों का हो सकता है कि वो फ्री में हो जाए, उनका फ्री इंटर्नशिप हो जाए, मतलब पेड ना हो, आपको पैसे ना देना पड़े, कहने का मतलब ये है। तो
यहाँ पे ये एक डार्क रियलिटी है कि आपको इंटर्नशिप करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और ट्रेनिंग करेंगे आप तो भी पैसे देने पड़ेंगे। ट्रेनिंग यहाँ पे 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो होती है समर ट्रेनिंग होती है, और एक होता है विंटर ट्रेनिंग। तो ज़्यादातर समर ट्रेनिंग तो मस्ट होता है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, सबको करना होता है। क्योंकि समर ट्रेनिंग से आपको फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप इंटर्नशिप करेंगे, और इंटर्नशिप करने के बाद जब भी आप प्लेसमेंट में बैठेंगे, हाँ, प्लेसमेंट होता है, लेकिन सबसे पहले आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो आपको जब भी प्लेसमेंट के लिए बैठना होगा, तब वहाँ पे आपको समर ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और जिन बच्चे समर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किए रहेंगे और उनके पास समर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा, तो कंपनियां उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगी और ज़्यादा जो है उनको अपने कंपनीज में लाने के लिए उनके पास प्रेफरेंस ज़्यादा होगा उन बच्चों के लिए। तो समर ट्रेनिंग तो आप बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। विंटर ट्रेनिंग आप नहीं भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और आपके कॉलेज में समर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। ओके। और समर ट्रेनिंग आपको सेकंड ईयर में करना होगा, सेकंड ईयर में। अभी हम लोग ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो समर ट्रेनिंग और विंटर ट्रेनिंग के बारे में हमने बता ही दिया है। लास्ट में जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं, और थर्ड ईयर से जब आप निकलते हैं, सबसे लास्ट ईयर में जाके जब भी आप निकल जाते हैं कॉलेज में, तब आपको इंटर्नशिप के लिए जाना होता है। इंटर्नशिप करना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बिना इंटर्नशिप के आपकी प्लेसमेंट नहीं लगने वाली है। तो सबसे पहले आपको कुछ कंपनियाँ आती हैं, कंपनियों के नाम जैसे हैं टेकपाइल हो गया, लखनऊ की है। डिजी कोडर हो गया, इसका भी लखनऊ में है। और सॉफ्ट प्रो हो गया, इसका लखनऊ में भी है एंड नोएडा में भी है, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे आप जा सकते हैं। ये सारी की सारी कंपनियां अपने कॉलेज में आती हैं, लेकिन इंटर्नशिप के लिए केवल, और ये केवल केवल इंटर्नशिप कराती भी हैं। और आपका केएसएस हो गया, तो केएसएस जो है आपका चित्रकूट की कंपनी है। ओके। ये आपका इंटर्नशिप भी कराती हैं प्लस आपका ट्रेनिंग भी कराती हैं। तो आपके कॉलेज में आएंगी, सबसे पहले तो आपको वर्कशॉप कराएंगी, वर्कशॉप आपको करना होगा। ये हम बात कर रहे हैं अभी केवल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे समर ट्रेनिंग कर सकते हैं, विंटर ट्रेनिंग कर सकते हैं, और लास्ट में आप इंटर्नशिप करके प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग ईसी के बारे में भी जान लेते हैं कि ईसी के लिए कॉलेज कैसा है। तो ईसी वालों का तो प्लेसमेंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 100% लग जाता है। यहाँ पे नो इंटर्नशिप, कोई इंटर्नशिप नहीं होता है। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर ईसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो रोज़गार मेला में जाते हैं, और वहाँ से ये लोग प्लेसमेंट लेते हैं। कंपनीज तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं ईसी वालों के लिए। हाँ, लेकिन ईसी वालों के लिए यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग टीसीएस हो गया, टीसीएस में टीसीएस नहीं, हम गवर्नमेंट जो सीएस वाले होते हैं उनके लिए टीसीएस होती है, लेकिन जो ईसी वाले होते हैं उनके लिए भी टाटा मोटर्स होता है। तो टाटा मोटर्स में ये लोग जा सकते हैं। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ईसी वालों के लिए, बस इनके पास नॉलेज होना चाहिए। बाकी कंपनीज तो ये ऑफ कैंपस भी क्रैक कर सकते हैं, जा सकते हैं किसी भी कंपनी में जाके अपना रिज्यूम वगैरह दिखा के ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात होती है। बाकी सीएस वालों के लिए तो ये ब्लैक रियलिटी है यहाँ पे, कि यहाँ पे कंपनीज प्लेसमेंट के लिए नहीं आती हैं, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ही होता है यहाँ से। हाँ, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करने के बाद आप प्लेसमेंट पा सकते हैं। अभी हम लोग फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं।
तो ट्रेनिंग इंटर्नशिप के बारे में बात कर लिया है हमने। हाँ, स्कॉलरशिप की जो इम्पोर्टेंट बात है, स्कॉलरशिप आता है या नहीं आता है? तो हमने बताया है कि स्कॉलरशिप 100% आता है। हाँ, बस आपका फॉर्म सही होना चाहिए। जो भी आपने फॉर्म वगैरह स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर जो गलती होगी, तो कोई चांस नहीं है कि 100% आ ही जाए, तब वहाँ पे आपका नहीं भी आ सकता है। अभी हॉस्टल की बात की जाए तो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों हैं। फर्स्ट ईयर के लिए अलग हॉस्टल है, सेकंड ईयर के लिए अलग हॉस्टल है एंड थर्ड ईयर के लिए अलग हॉस्टल है। तो ये तीनों के लिए अलग-अलग हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। हॉस्टल की क्वालिटी अगर जो देखेंगे कि किस तरह से हॉस्टल है, कितना अच्छा है, कैसा है, तो हॉस्टल नॉर्मल है। कोई ना तो हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छा है और ना ही कहेंगे कि बहुत ख़राब है। सही है, नॉर्मल है। स्पोर्ट्स यहाँ पे हर साल होते हैं। स्पोर्ट्स भी बढ़िया होते हैं, अच्छी तरह से यहाँ पे सब स्पोर्ट वगैरह की प्रोवाइड फैसिलिटी कराई जाती है। लाइब्रेरी की बात की जाए तो लाइब्रेरी में यहाँ पे बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी में अगर जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम बैठ के आराम से पढ़ेंगे, तो वो तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा आपको। क्योंकि यहाँ के जो लाइब्रेरी सिस्टम है, वो ये सही बात है कि यहाँ पे लाइब्रेरी का सिस्टम बहुत ख़राब टाइप का है। बस आप लाइब्रेरी से मतलब इतना ही रख पाएँगे कि आप बुक्स ले सकते हैं और बुक लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, अपने हॉस्टल में, अपने रूम पे। बाकी आप लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो टीचर हैं, लाइब्रेरियन हैं, वो आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। तो अब हम ये लोग ये देख लेते हैं ट्रैवलिंग की सिस्टम यहाँ पे कैसी है और यहाँ पे रूम वगैरह कैसे मिलते हैं, कितनी दूरी पे मिलते हैं और क्या-क्या कुछ है रूम के बारे में यहाँ पे। तो हमने जैसे कि जान लिया है कि हॉस्टल तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन बहुत बच्चे हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में खाना वगैरह जो होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, वो रूम लेके रहते हैं। तो रूम की जो बात की जाएगी तो आपको रूम यहाँ पे काफ़ी कम दूरी पे मिल जाएँगे, यानी कि आपकी ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो ज़ीरो रहेगा। आपको ट्रैवलिंग नहीं करना, मतलब साइकिल से आप जा सकते हैं, पैदल यहाँ तक कि जा सकते हैं। आपको कोई पैसे दे कर के आपको रिक्शा वगैरह की कोई यहाँ पे वो नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत पास ही पास आपको रूम मिल जाएँगे, बहुत पास मिल जाएँगे। इनफैक्ट यहाँ तक कि आपको कॉलेज से जस्ट सामने मिल जाएँगे रूम्स। इतनी-इतनी सुविधाएँ यहाँ पे हैं और 500 मीटर तक के रेंज में आपको बहुत आराम से मिल जाएँगे रूम और अच्छे-अच्छे रूम मिल जाएँगे आपको। 1 किलोमीटर की रेंज में तो बहुत सारे रूम मिल जाएँगे। मतलब आपको कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रैवलिंग का कॉस्ट आपको नहीं लगने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर पड़ेगा। रेलवे स्टेशन एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि घर से आपको ट्रैवलिंग करना होता है, सामान वगैरह लेके आना होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। और आप अगर जो अपने घर से आएँगे, तो आपको तो ज़रूरी होता है कि रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ से कितनी दूरी पे है और कौन-कौन से स्टेशन यहाँ से नज़दीकी पे हैं। तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो इस कॉलेज जौनपुर कॉलेज से है, वो है जाफ़राबाद। जाफ़राबाद जाफ़राबाद रेलवे स्टेशन। और दूसरा है जो कि जंक्शन है, वो जौनपुर जंक्शन है। तो ये तो कुछ दूरी पे है, आपको अराउंड 40 या 50 रुपए लगेंगे। 40 या 50 रुपए लग सकते हैं जौनपुर जंक्शन से आने पे। जाफ़राबाद जंक्शन से आने पे आपको अराउंड 10 रुपए में आप आराम से पहुँच जाएँगे। और जाफ़राबाद जंक्शन की बात की जाए तो 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर ही होगा अपने कॉलेज से। तो ये यहाँ पे बात हुई कि यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे बात कर ली हैं। और भी अगर जो आपको कोई प्रकार की यहाँ पे क्वेरी हो या प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं किया है, फैकल्टी के बारे में है, टीचर कौन-कौन से हैं।
तो अगर जो आप कंप्यूटर सीएस के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो जावा के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे टीचर हैं। आपको जावा के लिए बहुत अच्छे टीचर मिल जाएँगे, रूपेश सर हैं। और सी प्लस प्लस के लिए, सॉरी, सी लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए आपको मैम मिलेंगी, वो भी बढ़िया हैं। और फिर यहाँ पे IWT इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी वही मैम हैं, बढ़िया अच्छी पढ़ाती हैं। और अगर जो बात की जाए यहाँ पे DCCN डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, तो यहाँ पे हैं VPM सर हैं, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे पढ़ाते हैं वो तो। और भी आपको कई सारे सब्जेक्ट मिल जाएँगे, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता है, बढ़िया टीचर हैं, पढ़ाते हैं। हाँ, DSA के लिए भी बढ़िया टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है, CS वालों के लिए यहाँ पे एजुकेशन की जो क्वालिटी है, वो हम एक तरीके से कह सकते हैं बेटर है। बेस्ट तो नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन बेटर है और बेस्ट के करीब है। तो कहने का मतलब है, कोई भी कॉलेज हो, सबसे ज़्यादा आपको ही मेहनत करना होता है। कोई भी कॉलेज हो, इनफैक्ट वो IIT भी हो, तब भी सबसे ज़्यादा मेहनत आपको ही खुद से करना पड़ेगा। तो ये सभी कॉलेज की यही हाल होता है कि मेहनत आपको खुद से करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर जो आपके पास और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी